हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी और वीक कोहेसिव फोर्सेस. तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट. एग्जिस्टेंस ऑफ, या सॉलिड स्टेट भी इसको बोल सकते हैं. इससे ये मतलब है इसका कि कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम सॉलिड स्टेट को, और सब्सटेंस उस मतलब सॉलिड स्टेट में कब एग्जिस्ट करना चाहेगा. व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस. तो सॉलिड स्टेट, जैसा कि मैंने बताया, कैरेक्टराइजेशन इसका हम देखेंगे. तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. जैसे कि पहला फैक्टर हो गया इसका इट हार्डनेस. ऑब्वियसली सॉलिड है तो हार्डनेस तो होगी. और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस इंक्रीज होती है, या हार्डनेस का वो कारण ही होता है एक तरह से. तो हमें एग्जिस्टेंस देखना है सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में. तो वन बाय वन इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे हम. पहले ए ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑप्शन ए जो है हमारा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर ऑप्शन ए में. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर कोलिजन्स विल इंक्रीज, या मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर. और इनके मूव फास्ट होने से क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होंगी, दे विल कोलाइड. या इसको लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कोलिजन्स. तो ये इंक्रीज इन कोलिजन इट डज नॉट फेवर्स द सॉलिड स्टेट एग्जिस्टेंस. मतलब सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा इस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में. और सी ऑप्शन इसका अगर हम देखें, जो कि है हाई थर्मल एनर्जी, तो कि ऑप्शन ए से थोड़ा सिमिलर है. तो हाई थर्मल एनर्जी से क्या होगा, द इंक्रीज इन कोलिजन्स. थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कोलिजन बढ़ेगी मॉलिक्यूल के बीच में. तो उससे क्या होगा कि ये भी एक फेवरेबल फैक्टर नहीं होता सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहिए उसमें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए. और ये दो फैक्टर्स जो हमने पढ़े ए और सी ऑप्शन में, ये फेवर नहीं कर रहे हैं उस चीज को. और अगर हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन, जो कि है वीक कोहेसिव फोर्सेस, तो इसमें वीक कोहेसिव फोर्सेस ऑब्वियसली सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक नहीं होती. तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस जो एक टर्म है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि इट इज द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स. कोहेसिव यानी कोहेजन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ द सेम टाइप. जैसा कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको, दो पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए, मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए. तो वीक कोहेसिव फोर्सेस भी ये फेवर नहीं करती है सॉलिड स्टेट का, मतलब सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस इन द सॉलिड स्टेट. एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट, या सॉलिड स्टेट को कैरेक्टराइज नहीं करती है ये कंडीशन. तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है, जो कि है लो टेम्परेचर का, ये ये फेवर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट. कैसे? टेम्परेचर लो करने पर या लो टेम्परेचर कंडीशन पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस विल इंक्रीज, या पार्टिकल्स
इसको हम कह सकते हैं पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, और ये सॉलिड स्टेट को मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंस है सब्सटेंस की उसको फेवर करेगा, लो टेम्परेचर कंडीशन। तो इससे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो लो टेम्परेचर ही हो, क्योंकि इस लो टेम्परेचर पे ही वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।